हे वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे बारबियर वेलेंट डिग्रेडेशन के क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म और कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बारबियर वेलेंट डिग्रेडेशन में हमारे जो दो मेन साइंटिस्ट, दो मेन जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स बारबियर एंड वेलेंट, उनकी बात करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इनका देना चाहूँगी। बेसिकली जो बारबियर थे वो फ्रांस के थे और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने पीएचडी कर रखा था। सेकंड थिंग इज दैट कि ग्रिग्नार्ड, आपने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMGX। वो जो ग्रिग्नार्ड थे वो इनके स्टूडेंट थे, राइट। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट हमें एप्लीकेशन बताया था, दैट्स द मैग्नीशियम का एप्लीकेशन, कि आप मिथाइल आयोडाइड ऑन अ मिथाइल हेप्टेनन मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ होगा वो सब मैकेनिज्म हमारे पास है। सेकेंड, अगर आप यहाँ जिनकी प्रोफाइल दिख रही है, जिनका ये पिक्चर दिख रहा है, वो है वीलेंट। ये जर्मनी के साइंटिस्ट है, ये भी केमिस्ट्री में इन्होंने पीएचडी कर रखा था। एंड द पॉइंट इज दैट कि इन्होंने बताया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बाइल एसिड एंड द रिलेटेड सब्सटेंस, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। इन्होंने, वीलेंट ने इन सब के बारे में आपको बताया। अगर मैं इन दोनों साइंटिस्ट की बात करूं तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिग्रेडेशन दिया जो था अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एन एसिड टू द नेक्स्ट लोअर होमोलॉग बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। राइट, देखो ये इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताती हूँ तो ये कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, आपको कल वाली अगर क्लास देखी हो तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पर R कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है RCH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि मेरे को क्या करना है, एक यहाँ पर इंक्रीज करना है, कार्बन ही इंक्रीज करना है। सपोज अगर मेरे को इथेन दे रखा है, अगर मेरे को इथेन या इथॉनिक एसिड दे रखा है, या मैं अगर इथ की बात करूँ, मेरे को इथॉनिक एसिड दे रखा है और मुझे प्रोपोनिक एसिड बनाना है, तो बेसिकली मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ, वॉल्फ रीअरेंजमेंट कर सकती हूँ। मेरा वहाँ पर क्या होगा, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप वॉल्फ रीअरेंजमेंट देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास RCH2 COH दे रखा है और मुझे कन्वर्ट करना है RCOH, यानी कि अगर मुझे प्रोपोनिक एसिड से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इथॉनिक एसिड बनाना है, तो मेरे पास या एसिटिक एसिड बनाना है, तो मेरे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बारबियर वेलेंट डिग्रेडेशन। हम यहाँ पर बारबियर जो वेलेंट है वो डिग्रेडेशन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप रिएक्शन करते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेसिकली मुझे क्या बताना है, the barbier valent degradation is a process for shortening the carbon chain of carboxylic acid by the one carbon। एक कार्बन से ये क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है उसको डिक्रीज करेगा। इट ओनली वर्क, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन की रिक्वायरमेंट, एंड द कंडीशन इज दैट when the carbon adjacent to the carboxyl is a simple methylene bridge, यानी कि यहाँ पर कोई एलिफेटिक कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मिथाइलिन ब्रिज होना चाहिए। आप समझ ही गए मिथाइलिन ब्रिज किसे कहते हैं, जिसके पास SaCH2, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज अ मिथाइलिन ब्रिज। ये दो हाइड्रोजन हमारे मिथाइलिन है, मिथाइलिन हमारे जिसे हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। The reaction sequence involves the conversion of the carboxylic group and the alpha carbon into the alkene, and which is then cleaved by the oxidation to convert the former alpha position into a कार्बोक्सिल इटसेल्फ। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको इसका एक शॉर्ट वे बताती हूँ। मतलब यहाँ इस रिएक्शन में हमें करना क्या है, पहले आप नॉर्मल रिएक्शन देखिए, आप या डिग्रेडेशन इसे कह सकते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक डिग्रेडेशन हम देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होगा क्या, सपोज मेरे पास है RCH2, फिर मैं इसका मैकेनिज्म भी कराऊंगी। यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा क्या है, सपोज दिस इज अ परपोनिक। अगर मैंने इस R ग्रुप को CH3 कंसीडर कर लिया तो मेरा परपोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा कहने का यही मतलब था कि यहाँ पर दो ही कार्बन है, दैट्स R इज अ पर्टिकुलर कार्बन, ठीक है, तभी मैंने इसका नाम इथॉनिक एसिड रखा है, अदरवाइज R इज एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली RCH2COH हो गया। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर क्या डालने वाली हूँ, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अपना इथेनॉल। मैंने इसमें क्या डाला है, इथेनॉल डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो मेरे पास कन्वर्जन हो जाएगा RCH2। ये सबने रिएक्शन पढ़ी है कि अब एसिड में अल्कोहल डाल रहे हो तो आपके पास फॉर्मेशन किसका होता है, एसिड में अल्कोहल डालने से हमेशा किसका फॉर्मेशन हुआ है, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरे पास एस्टर बन गया। एस्टर बनने के बाद मैंने इसमें क्या डाला है, फिनाइल MgBr, लुक लाइक अ ग्रिग्नार्ड। फिनाइल MgBr हमने डाला तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, दिस इज RCH2 कार्बन, यहाँ पर मेरे पास OH आ जाएगा और इसके साथ दो फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे, इसके साथ दो फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो गए। अब फर्दर मैं इसको क्या कर दूंगी, हीट कर दूंगी, मैं इसको टेम्परेचर यानी हीटअप करेंगे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इसमें से मुझे रिमूवल ऑफ वाटर करना है। मैंने यहाँ से जैसे ही रिमूवल ऑफ वाटर किया तो मेरे पास बन गया RCH डबल बॉन्ड C
फिनाइल होल ट्वाइस। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करना है। मेरा लास्ट स्टेप आता है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करना, और मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा, साथ में मुझे मिलेगा फिनाइल टू कीटोन। सो ये बेसिक मैकेनिज्म है हमारा, इसके सॉरी बेसिक रिएक्शन है। ये हमारी बियर नहीं, इट्स अ बारबियर वेलेंट डिग्रेडेशन है। ये हमारा बारबियर वेलेंट डिग्रेडेशन है, और ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। या पेपर में अगर आपको ये रिएजेंट दे रखा है, जैसे कि आपने सबसे पहले इथेनॉल डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनॉल डाला तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। एस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद उसने कहा कि आप इसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल रहे हो, तो बेसिकली आपके पास ये कंपाउंड बना। फिर आपने हीटअप किया, पानी का रिमूवल किया, तो आपके पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। एल्कीन के फॉर्मेशन के बाद आपने देखा कि यहाँ पर मेरा था RCH2COH, और यहाँ सिर्फ 2 ही कार्बन रह जाते हैं अगर मैं R को क्या कंसीडर कर लूँ, अगर R को मैं CH3 कंसीडर कर लूँ। सो ये तो हो गया एक रिएक्शन। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, हमें वो ज़्यादा मेन डिस्कस करना है कि इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे है, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। हम इसका एक मैकेनिज्म देखना चाहेंगे। मैकेनिज्म, सो बेसिकली मैकेनिज्म के लिए मैं कंसीडर करती हूँ, मेरे पास सबसे पहले होगा यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पर R, यहाँ कोई भी कार्बन, उसके साथ ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर H, ठीक है, दैट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2, दैट वन। आप इसको ऐसे से करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बना दो, ये मेरे एसिडिक हाइड्रोजन है। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले क्या एडिशन किया, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5, यानी ये क्या है, एसिड, ये है अल्कोहल। और आपको बेसिकली पता है कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका रिमूवल हो जाएगा और ये क्या कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। या फिर एक काम कीजिए, आप इसे C2H5, क्योंकि काफ़ी लेंथी कंपाउंड हो जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ ताकि ईजी हो मैकेनिज्म थोड़ा। मैं इसको लिख लेती हूँ बच्चा CH3OH कर लेती हूँ। मैंने इसमें मिथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप इथेनॉल से भी कर सकते हो, प्रोपेनॉल से भी कर सकते हो। अब बेसिकली मेरे पास यहाँ से क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और मेरे पास बन जाएगा R डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपको पता ही है कि इस पोर्शन पर H+ रहेगा और इस पोर्शन पर नेगेटिव रहेगा, तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये यहाँ से रिमूव होगा और इस ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ये एक सेकेंड, ये गलत हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये मैकेनिज्म में एक छोटी सी गड़बड़ आ गई थी यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन था, आपने नॉर्मली यहाँ पर अपना मिथेनॉल डाला है, कोई नहीं, यहाँ पर आपने नॉर्मली अपना मिथेनॉल डाला है और यहाँ पर क्या आपका H+ है। सिंपल अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपने क्या करना है, नॉर्मली आप यहाँ से वाटर का रिमूवल करेंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मैं इसको और डिटेल में लिख देती हूँ थोड़ा। मैंने इसे क्या कंसीडर किया, इतना पोर्शन मेरा नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी अगर हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये वाले जो कार्बोनिल पर क्या होगा, इस कार्बोनिल पर पार्शियली होता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो OH है और ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या बनाएंगे, वाटर निकल जाएगा यहाँ से और मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से वाटर रिलीज हो गया एंड व्हाट आई गेट, यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके साथ अब ये लग जाएगा OCH3, मेरे पास आ गया OCH3। आई होप आपको ये समझ आ गया, इट्स नथिंग, इट्स एस्ट्रिफिकेशन, ये कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब आपको ऐसे याद होगी एस्ट्रिफिकेशन है, वो मेरे से कंफ्यूजन हो गया था H के साथ। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, मैंने ऐड किया फिनाइल, मैग्नीशियम और कोई भी ब्रोमाइड है, हेलोजन है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हाईलाइट करते हैं। हमें पता है कि मैग्नीशियम वाली साइड पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास इस पोजीशन पर क्या आएगा, ये जो मेरा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा तो ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन पर उसने अटैक करना है, इस कार्बन पर। ये एरो भी गलत ही बन रहा है, मैं इसको पर्टिकुलर बनाती हूँ ऐसे, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक। जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया तो इसके ऊपर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ऐसे चार्ज जाएगा और ये फर्दर मेरे मैग्नीशियम पे अटैक करेगा। अब फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ से देखिए फॉर्मेशन किसका होगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा R, एक यहाँ इसको पूरा ऐसे लिखिए R, यहाँ पर आपका क्या आ गया, फिनाइल ग्रुप आ गया, इसके साथ पहले ही O CH3 चल रहा है, नीचे क्या आ जाएगा OMgX, ये कंपाउंड बन गया। अब बेसिकली यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा,
क्योंकि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, यहाँ पर अपना बॉन्ड देगी और ये जो OCH3 है ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से रिमूवल क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूवल हो रहा है आपका XMG के साथ OCH3 रिमूव हो गया और बचेगा क्या मेरे पास, देखिए फॉर्मेशन किसका हुआ, R, ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका एक फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया। अब बेसिकली यही स्टेप मुझे अगेन करना है क्योंकि अभी भी कार्बोनिल बना हुआ है, तो कार्बोनिल पर मैं फिर से क्या करूँगी, फिनाइल MgX रिएक्ट कराऊंगी। फिर से आपका वही रिएक्शन होगा, कि जो फिनाइल है वो इसके इस पोजीशन पर लगेगा और ये वाला इस पोजीशन पर जाने वाला है। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, देखिए हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा R, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी, उस ऑक्सीजन के साथ MgX आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक फिनाइल पहले से देगा, एक को हमने नया फिनाइल लगा दिया। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करने वाली हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, क्योंकि मुझे अभी बेसिकली क्या करना है, रिमूवल ही करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, रिमूवल ही करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे HCl या कुछ भी इस तरह का कंपाउंड होगा और जो X यहाँ होगा उसी टाइप का मैंने लिया, HX टाइप ले लिया। तो HX टाइप लेने से होगा क्या, अब आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ अटैक करेगी, ये अटैक करेगी इस X के ऊपर, ठीक है, इस X के ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। ये जो ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक करेगी, क्योंकि X पे तो नेगेटिव ही होगा ना चार्ज। आप चार्ज के बेसिस पर अटैक कराया करो, हमेशा चार्ज के बेसिस पर, कि ये पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ऑक्सीजन ने अटैक करना है मेरे H के पास। H के पास अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से X रिलीज होगा। ऑक्सीजन कब अटैक करेगी, देखो बेसिकली जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जब ये इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो इन शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो कि मेरे पास यहाँ से क्या रिमूवल हो गया, मेरे पास MgX2 रिलीज हो गया। MgX तो ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो MgX2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और बनेगा क्या, R, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास OH, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH, इसी OH के साथ मेरे पास क्या कनेक्ट है, इस OH के साथ एक फिनाइल कनेक्ट है और एक और फिनाइल कनेक्ट है। अभी तक हमने यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, इसके बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इसका एसाइलेशन करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मेशन हो गया R, ऐसे यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर भी आपका फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी आपका फिनाइल ग्रुप है। तो बेसिकली मैंने इसके यहाँ पर क्या एडिशन कर दिया, मैंने एडिशन कर दिया एसाइलेशन के लिए, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से रिमूवल क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा ACOH, ठीक है। और फॉर्मेशन देखिए किसका होगा, R, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पॉइंट की अब इस पॉइंट पर बड़ा फोकस जाता है, इसीलिए कहा था कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये पहले से ही फिनाइल है, ये पहले से ही फिनाइल है मेरा, यहाँ पर मेरा OAC आ जाएगा क्योंकि OH का रिमूवल हुआ है और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक फिनाइल पहले से ही था। देखिए हमने क्या डाला है यहाँ पर AC2O, तो बेसिकली ये करेगा क्या, यहाँ पर OAC का यहाँ पर एडिशन कराएगा और ACOH यहाँ से आपका ये रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप ये बनने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। आपने जैसे इसको हीट किया होगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आएगा और मेरे O असाइल ग्रुप को बाहर निकालेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे पास फॉर्मेशन किसका हो गया, मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप है और इस एल्कीन में एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। एल्कीन का फॉर्मेशन होने के बाद उसके अंदर हमने डाल दिया क्रोमियम ऑक्साइड। जैसे ही मैंने क्रोमियम ऑक्साइड डाला तो उसने क्या करना है, उसने तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन करना है, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, R डबल बॉन्ड OOH, राइट। और साथ ही साथ हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा, फिनाइल C डबल बॉन्ड O फिनाइल, राइट। सो एक बार हम इस मैकेनिज्म को दोबारा से समझ लेते हैं कि इस मैकेनिज्म में हमें क्या बताया गया है। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन था, रिएक्शन बड़ा सिंपल है, रिएक्शन में आपने कुछ नहीं करना है। रिएक्शन में आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, आप उसके अंदर क्या डालोगे, अल्कोहल डाल के उसका एस्टरिफिकेशन करके एस्टर का फॉर्मेशन करोगे। फिर आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालना है। बेसिकली ये स्टेप आपका 2 बार रिएक्शन में डाला जाता है, तभी यहाँ पे 2 फिनाइल आते हैं। ये जब 2 फिनाइल आ जाएंगे तो सिंपली आप उसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद एल्कीन बनेगा। एल्कीन के बाद आप क्रोमियम ऑक्साइड डालिए और आपके पास क्या होगा, एक इससे कम मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हालांकि अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूँ तो मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, एसिड लिया, अल्कोहल लिया और आपने क्या बनाया, एस्टर बनाया। एस्टर बनाने के बाद आपने इसमें फिनाइल मैग्नीशियम MgX को डाला। ये डालने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, एक प्लस एक माइनस वाला काम करना होता है।
यहाँ प्लस होगा बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, सो फिनाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये मेरे पास बन जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा ये क्या करेगा, ये वापस आएगा और इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। फिर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लग गया। अब इसी तरह मुझे एक बार और ये स्टेप करना, तो मैंने दोबारा से एक बार और ये स्टेप किया। जब दोबारा एक बार और स्टेप किया तो ये कंपाउंड बना। अब फिर मैं यहाँ पर HX डालूंगी ताकि मेरा MgX यहाँ से रिमूव कर जाए। तो मैंने HX को डाला ताकि मेरा MgX2 निकल जाए और यहाँ पर OH बन जाए, बेसिकली अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल बनने के बाद मैंने इसमें डाला AC, ऐसे लिख लो आप इसको, ईजी हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और एक ये, अब ये जो OH है ये किसके साथ चला जाएगा, इस AC के साथ चला जाएगा, ये चला गया ACOH और यहाँ पर क्या आ जाएगा OAC। हीट करूंगी तो हाइड्रोजन नीचे आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, OCS असाइल ग्रुप को बाहर निकालेंगे और एल्कीन बनेगी। उसके बाद मैंने इसमें क्रोमियम ऑक्सीडेशन क्या करता है, डबल बॉन्ड को हमेशा किस में कन्वर्ट कर रहा है, सीधा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। सो ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म था बार्बियर व्हीलन डिग्रेडेशन। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मैकेनिज्म पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एलियम केमिस्ट्री हर टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन, अप्रॉक्सीमेटली 100 ऑर्गेनिक रिएक्शन विद उनका मैकेनिज्म मैंने यहाँ स्टार्टअप कर दिया है। तो आप एलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। इनऑर्गेनिक का भी मिलेगा, फिजिकल का भी मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं अभी तक मैंने कौन कौन से मैकेनिज्म कराए हैं। आई थिंक सो दैट आप सभी स्टूडेंट्स को एक सेपरेट नोटबुक लगाना चाहिए इन सभी रिएक्शंस को लिखने के लिए, क्योंकि मैं अल्फाबेट रिएक्शन में लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले A का कराया, मैं B का करा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सब्सक्राइब एलियम केमिस्ट्री।